लेक्चर में हम लोग सुपर नोड और सुपर मेश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो पहले देखते हैं कि सुपर नोड क्या होता है। अगर हम लोग को कोई भी सर्किट दिया हुआ है तो कैसे पहचानेंगे कि वो सुपर नोड है या सुपर मेश है। उसका एक बेसिक कंसेप्ट है कि सुपर नोड को पहचानने का एक तरीका है कि जो दिया हुआ सर्किट रहेगा हमारे पास, तो उसमें जितने भी मेश प्रेजेंट होंगे उस मेश के बीच में एक वोल्टेज प्रेजेंट होगा। ठीक है, मीन्स अगर किसी भी सर्किट में दो तीन मेश के बीच में अगर एक भी वोल्टेज प्रेजेंट है, मेश के बीच में वोल्टेज प्रेजेंट है, ओके, तो उसको हम लोग सुपर नोड बोलेंगे। ठीक है, उसका डेफिनेशन देखते हैं। अ सुपर नोड इज फॉर्म्ड बाय इंक्लूजिंग अ वोल्टेज सोर्स कनेक्टिंग बिटवीन टू नॉन रेफरेंस नोड एंड एनी एलिमेंट कनेक्टेड इन पैरेलल विथ इट। ठीक है, इसका कहने का सेंस ये है कि सुपर नोड उसको बोलते हैं जिसमें वोल्टेज सोर्स जो हो वो दो नोड के बीच में प्रेजेंट हो। ठीक है, किसी भी दो नोड के बीच में अगर वोल्टेज प्रेजेंट है तो उसको सुपर नोड बोलते हैं। And the required two equation for regulating the two non-reference node voltage are obtained by the KCL of the super node and the relationship of node voltage due to the voltage source। means सुपर नोड निकालने के लिए हम लोग KCL का यूज़ करेंगे। जब किसी भी मेश में दो नोड के बीच में वोल्टेज प्रेजेंट हो तो हम लोग पहचान लेंगे कि वो सुपर नोड है। और उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय यूजिंग KCL। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। एक सर्किट बनाते पहले। एक मिनट। दिस इज बैटरी। फिर यहाँ पे हम लोग एक रेसिस्टेंस ज्वाइन करेंगे। दिस इज रेसिस्टर। ओके, फिर यहाँ से भी हम लोग एक रेसिस्टर ज्वाइन करेंगे जो होगा नोड 2। हो गया। और ये जो है ये हमारा है वही वोल्टेज सोर्स जो दो नोड के बीच में प्रेजेंट होता है, जिससे हम लोग कंसिडर करते हैं कि जो हमारा गिवन है गिवन सर्किट वो एक सुपर नोड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा ये नोड 1, दिस इज नोड 2। ओके, और यहाँ पे ये जो रेसिस्टर है ये 1 ओम का मानते हैं हम लोग। यहाँ पे 10 वोल्ट का वोल्टेज, 10 वोल्ट। ये 2 ओम का रेसिस्टर। ठीक है, और ये 3 ओम। और ये वोल्टेज सोर्स 5 वोल्ट का। ठीक है, और इसको 4 ओम। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्किट है। और क्या बोला गया था डेफिनेशन में कि ये किसी भी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट से ज्वाइन होना चाहिए। मीन्स इसको हम लोग एक अर्थिंग से ज्वाइन करेंगे। अर्थिंग आई नो आप लोग को पता होगा। ठीक है, ये हमारा सर्किट रेडी है। अब इस सर्किट के बेसिस पे हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर सुपर नोड होता क्या है। ठीक है, तो सुपर नोड पहले कि कैसे पहचानेंगे कि ये सुपर नोड है। यहाँ पे जो ये एक नोड यहाँ V1 V2। ठीक है, इसके बीच में क्या प्रेजेंट है? वोल्टेज। दैट्स वाई ये एक सुपर नोड है। और सुपर नोड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को क्या करना है? इस पे KCL का यूज़ करना है। ठीक है, सो आइए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, सो सॉल्यूशन जो क्वेश्चन था
ये आप लोगों को समझ में आ गया। सो अब हम लोग इस सर्किट पे केसीएल अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो अज्यूमिंग ऑल करंट आर मूविंग आउटवर्ड, मतलब पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि नोड एनालिसिस में क्या होता है, हम लोग को पहले एक वो करंट का एक डायरेक्शन फाइंड आउट करना पड़ता है। अगर हम लोग हर एक मेश के लिए अलग अलग डायरेक्शन लेंगे तो फिर फाइंड आउट करना, मतलब सॉल्यूशन फाइंड आउट करना बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। दैट्स वाई पूरे सर्किट के लिए पहले एक डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो मान लेते हैं कि जो पूरा ये सर्किट है हमारा, उसमें जो करंट है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। सो अब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। सो V1 माइनस V2 मीन्स दो नोड के बीच का करंट जो वोल्टेज जो होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक है, ड्यू टू फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। एक मिनट, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है कि यहाँ से जो है करंट ऊपर जा रहा है और यहाँ से जो इधर से भी करंट जा रहा है और इधर से नीचे आ रहा है। मीन्स करंट जो है वो घूम कर वापस, मतलब यहाँ से फिर थ्रू आउट निकल जाएगा। दैट्स वाई जो ये दो नोड है, उन दोनों नोड के बीच में जो प्रेजेंट करंट होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक है। नाउ अब ये एक मिनट, ये हमारा पहला एक सेकेंड इक्वेशन कहाँ गया, हाँ ये रहा इक्वेशन। दूसरा लिखेंगे नाउ अप्लाइंग केवीएल, ये तो हो गया नोड का कि दो नोड के बीच में प्रेजेंट जो रहेंगे वोल्टेज वो ज़ीरो होंगे। नाउ अप्लाई केसीएल टू सुपर नोड, ओके। सुपर नोड कौन कौन सा है, एक V1 है और एक V2 है, ठीक है। नाउ V1 यहाँ इसमें से देखते हैं, यहाँ पे यहाँ V1 ये वाला फर्स्ट जो मेश है उसमें V1 माइनस, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि जो निकालना है वो वोल्टेज माइनस गिवन वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस, ठीक है। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये फार्मूला पढ़ा था जो मेश में यूज होता है, ठीक है। सो वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए V1 जो हम लोग को निकालना है माइनस गिवन वोल्टेज मीन्स -10 और बाय रेसिस्टर, ठीक है, 1। सो क्या हो जाएगा, V1 माइनस 10 वोल्टेज दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 1 ओम, ठीक है, प्लस फिर से आते हैं सर्किट पे, वोल्टेज 1, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं दिया है, ये वोल्टेज तो मतलब बीच में है ना, जो शो कर रहा है कि ये सुपर नोड है, बट इसका यूज़ हम लोग केसीएल फाइंड आउट करने में नहीं करेंगे, मतलब केसीएल यूज़ करते टाइम पे इस वोल्टेज का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। सो V1 बाई, यहाँ पे कोई गिवन वोल्टेज नहीं है, सो V1 माइनस 0/2, सो क्या हो जाएगा V1/2 प्लस V1/2 प्लस फिर से आते हैं यहाँ पे V2/3, यहाँ पे भी कोई दूसरा वोल्टेज मतलब गिवन वोल्टेज नहीं है। दैट्स वाई V2 माइनस 0/3, सो V2/3 प्लस V2/3 प्लस फिर अब इसमें देखते हैं, अब इस लास्ट वाले सर्किट में क्या हो जाएगा, V2 माइनस गिवन वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज गिवन है, ठीक है, -5, और यहाँ पे -5 क्यों यूज़ करेंगे, बिकॉज यहाँ पे करंट है जो माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, मतलब डायरेक्शन उल्टा है, रिवर्स है ना। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग -5 वोल्टेज यूज़ करेंगे और बाय गिवन रेसिस्टर मीन्स 4, ओके। कलर चेंज करते हैं, बाय गिवन रेसिस्टर 4। सो क्या हो जाएगा लास्टली, V2 -5 क्यों लिया, ये डिस्कस किया है हम लोगों ने, डिवाइडेड बाय 4। और अकॉर्डिंग टू केसीएल जितने भी वोल्टेज प्रेजेंट होते हैं उन सब का सम क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। सो ये हो गया, ये हमारा इक्वेशन हो गया, ठीक है।
ये और 0 था 10। तो ये हमारा लास्टली इक्वेशन आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करके अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ। सो अब हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ ये इक्वेशन लिखा था। इस इक्वेशन के बाद हम लोग आगे देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। सो नाउ एक मिनट। हाँ, तो सॉल्व करेंगे हम लोग। पहले v1 माइनस, हम लोगों ने यहाँ पे ये हो गया। सो v1 माइनस 10/1 प्लस v1 बाई 2 प्लस v2 बाई 3 प्लस v2 माइनस माइनस प्लस 5/4। सो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं जो जो हम लोगों ने उधर डिस्कस किया। सो v1 माइनस 10 बाई 1 प्लस v1 बाई 2 प्लस v2 बाई 3 प्लस v2 प्लस 5/4। ओके, सो अब ये हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ v1 कॉमन ले लेंगे। v1 कॉमन कहाँ कहाँ से लेंगे, यहाँ पे इसको अलग कर देते हैं। v1 प्लस माइनस v1 बाई 1 प्लस 10/1 प्लस, क्यों कॉमन लेना है हम लोग को, एक इक्वेशन निकालना है मैट्रिक्स के फॉर्म में। मैट्रिक्स के फॉर्म में निकालने के लिए हम लोग को v1 और v2 कॉमन लेना पड़ेगा। दैट्स वाई हम लोग उसको कैलकुलेटर में डालेंगे। उसके बाद रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। सो कैलकुलेटर में डालने के लिए हम लोगों के पास एक कांस्टेंट टर्म के रूप में v1 और v2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे कॉमन लेंगे। सो v2 बाई 4 प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो अब इसमें एक मिनट कलर चेंज करते हैं। इसमें और इसमें से हम लोग v1 कॉमन ले लेंगे। ओके, सो v1 इंटू 1 प्लस 1/2। ठीक है, देन प्लस, अब इन दोनों से v2 कॉमन लेंगे। सो v2 इंटू 1/3 प्लस 1/4। नेक्स्ट, अब जो कांस्टेंट टर्म है -10 प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बस अब हम लोग अपने आंसर पे आने वाले हैं। फाइनल जो इक्वेशन आया हम लोगों के पास, वो आया v1 इंटू 1 प्लस, ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये आप लोग खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, बस इक्वेशन लिखना कैसे है वो इम्पॉर्टेंट है। वो लिखने के बाद ये सॉल्यूशन तो हम लोग खुद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और बाकी काम हम लोग का सारा काम तो कैलकुलेटर ही कर देगा। ठीक है, इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट था उसको हम लोग इधर लिख लेंगे इस साइड में। अब हम लोग इसको इतना लंबा इक्वेशन करने का क्या हम लोग का मोटिव था कि हम लोग को इस जो v1 और v2 है उसके वैल्यू को हम लोग को कैलकुलेटर में डालना है। दैट्स वाई हम लोग इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सके। सो अब इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। कांस्टेंट ले लेते हैं a b c। ठीक है, सो हम लोग का पहला इक्वेशन क्या था, यहाँ पे यहाँ नहीं, हाँ, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे v1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, v2 का वैल्यू -1 और c कांस्टेंट का वैल्यू 0। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे a b c से लिखने से अच्छा है यहाँ पे v1 v2 v3 ही लिखते हैं, v1 v2 एंड कांस्टेंट। ठीक है, v1 v2
एंड कांस्टेंट के लिए c ले लेते हैं, ठीक है। सो क्या था 1 माइनस 1 0। अब दूसरा इक्वेशन क्या था हम लोगों का, यहीं पे है। इसको यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास आएगा 3/2। इसको सॉल्व करने पे आएगा 7/12। ये क्या हो गया, एक मिनट। सेवन बाई 12, ओके। और इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा हम लोग के पास 35/4, ठीक है। अब इसको हम लोग अब इज इक्वल टू 0। अब इसको कैलकुलेटर में आप लोग डालो, और कैलकुलेटर में डालने के बाद हम लोग के पास वैल्यू आ जाएगा v1 इज इक्वल टू, आप लोग कैलकुलेटर में डाल के चेक कर लेना, मैंने भी कैलकुलेटर का यूज़ किया है, 9.8, दिस इज पॉइंट, एंड v2 का वैल्यू आ जाएगा -10.2, ठीक है। सो बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा कि अगर मेस में दो नोड के बीच में अगर कोई वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट हो, दिस इज वोल्टेज सोर्स, तो उसको हम लोग सुपर नोड बोलेंगे। ये हम लोगों ने एग्जांपल लिया, एग्जांपल से हम लोगों ने यहाँ पे केसीएल इक्वेशन लिखा, केसीएल इक्वेशन कैसे लिखा वो डिस्कस कर दिए हैं। फिर यहाँ पे दो केसीएल इक्वेशन आया, फिर ये केसीएल इक्वेशन तो बहुत ईजी है, इस केसीएल इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद फाइनली हम लोगों के पास ये वैल्यू आया, ये वैल्यू, और इस वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे लिख के मैट्रिक्स फॉर्म में डाल के, और लास्टली हम लोगों ने आंसर ये फाइंड आउट किया। नाउ अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, ये था सुपर नोड। नाउ वी कम टू द सुपर मैश, ओके। सुपर ओके, सो अब देखते हैं कि व्हाट इज सुपर मैश। सुपर नोड में था कि अगर दो नोड के बीच में वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट हो तो उसको सुपर नोड बोलते हैं उसका। और सुपर मैश में क्या है कि दो नोड के बीच में अगर करंट सोर्स प्रेजेंट हो तो उसको सुपर मैश बोलते हैं। मीन्स अ सुपर मैश इज फॉर्म्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द करंट सोर्स बिटवीन टू मैश, ओके। दो मैश के बीच में अगर करंट सोर्स प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर मैश। और सुपर नोड क्या है कि दो नोड के बीच में अगर वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट हो तो उसको बोलेंगे सुपर नोड, ठीक है। सो डेफिनेशन आप लोग को लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो। मैं ओरली बता देती हूँ कि व्हाट इज सुपर नोड। अ सुपर नोड इज फॉर्म्ड बाय द presence of voltage source between two node, okay. And what is super mesh? A super mesh is formed by the presence of a current source between two mesh, ठीक है। इसका मैं पीडीएफ आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। यहाँ पे बस आप लोग न्यूमेरिकल के थ्रू समझ लो कि व्हाट इज सुपर नोड, मतलब सुपर नोड क्या होता है और सुपर मेश क्या होता है। बाकी डेफिनेशन के साथ जो मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल करा रही हूँ उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। सो इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहले समझ लिए कि सुपर मेश क्या होता है, जब दो मेश के बीच में करंट सोर्स प्रेजेंट हो। सो अब हम लोग एक सर्किट कंसिडर करते हैं, एक मिनट। दिस इज रसिस्टर, एक रसिस्टर लिया, फिर दूसरा रसिस्टर, बिकॉज मेश है तो एक रसिस्टर तो होगा नहीं, ये तीसरा रसिस्टर, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लेंगे, ये बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, और ये रहा दो मेश के बीच में एक करंट सोर्स, ठीक है। एक और रेसिस्टर लेते हैं, ठीक है।
अब सबका वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे कितना है 50 वोल्ट, दिस इज 5 ohms resistor, this is 10 ampere, this is 20 ohm, एंड ये रेसिस्टर का वैल्यू 30 ओम, यहाँ पे ये 60 ओम, और ये वोल्टेज सोर्स 90 वोल्ट का। ठीक है, अब करंट का डायरेक्शन हम लोग लिख लेते हैं। दिस इज I1, this is I2 and this is I3। ओके, सो ये हमारा हो गया सर्किट, दिस इज क्वेश्चन। और ये रहा दो, ये एक मेस, ये दूसरा मेस, और इन दोनों मेस के बीच में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग किसका यूज़ करेंगे, केवीएल का। सो अब सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, सो नंबर ऑफ, यहाँ पे मेस कितना है, नंबर ऑफ केवीएल मेस, नंबर ऑफ केवीएल मेस कितने हैं 3। सो दैट्स वाई हम लोग के पास इक्वेशन भी कितना आएगा 3। ठीक है, जितना मेश इतना इक्वेशन। सो फॉर मेश 1 मेस 1 मतलब I1, ये दिस इज मेस 1, दिस इज मेस 2 एंड दिस इज मेस 3। ठीक है, तो मेस 1 के लिए, एक मिनट, मेस 1 के लिए क्या होगा इक्वेशन, केवीएल अप्लाई करने पे माइनस 50, सॉरी माइनस नहीं, 50 माइनस 5, माइनस क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, डायरेक्शन ऊपर की ओर है, दैट्स वाई ये प्लस 50 प्लस 5I1, सॉरी माइनस 5I1 माइनस 20I2, ठीक है, माइनस 30, और यहाँ पे क्या लेंगे 30, क्या लेंगे I2 माइनस I3, बिकॉज इधर से इधर जा रहे हैं तो प्रेफरेंस इधर वाले को देंगे। ठीक है, सो I2 माइनस I3 ओके इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा हो गया एक इक्वेशन। इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन, एक मिनट, इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग के पास आ जाएगा माइनस, एक मिनट, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। मैंने सॉल्व किया तो लास्टली इक्वेशन आया था माइनस 50 I2 माइनस 5I1 प्लस 30 I3 इज इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आ गया हम लोग के पास। दूसरा इक्वेशन लेंगे फॉर I2। I2 के लिए क्या हो जाएगा देखते हैं। I2 के लिए ये रहा I2 के लिए होगा I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 20। ठीक है, दो में से, सॉरी 10,
I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 10, बिकॉज नोड में भी था कि दो नोड के बीच का प्रेजेंट जो करंट था उसको हम लोगों ने 0 लिया था। यहाँ पे हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है करंट का, दैट्स वाई I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 10। हो जाएगा I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन 2। थर्ड इक्वेशन पे चलते हैं। थर्ड इक्वेशन हो जाएगा फॉर I3, तो यहाँ पे लेंगे -30। -30 क्यों लेंगे? हाँ, -30 क्यों लेंगे? बिकॉज यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो रिवर्स में है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, दैट्स वाई रिवर्स में है, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा -30 इंटू प्रेफरेंस I3 के लिए है, दैट्स वाई प्रेफरेंस देंगे I3 को। I3 माइनस, यहाँ पे सिर्फ साइन का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है। वो अगर गड़बड़ हो गया तो पूरा इक्वेशन गलत हो जाएगा, फिर हमारे पास जो वैल्यू है वो गलत आएगा। ठीक है, -60 यहाँ पे है, दिस इज 60 I3 और वोल्टेज कितना दिया हुआ है 60 I3 इज इक्वल टू 90 वोल्ट। ठीक है, इज इक्वल टू 90। दिस इज इक्वेशन 3। अब इस तीनों इक्वेशन को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। जो इक्वेशन आया उसको हम लोग अब मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। फाइव -50 एंड 30। इक्वेशन 2 से 1 -1 एंड 0, एंड इक्वेशन 3 से 0 -30 एंड 90। ठीक है, ले यहाँ पे I1 कांस्टेंट लेंगे, I1 I2 I3 और कांस्टेंट वैल्यू का क्या आया था -30 देन 10 देन 90। ओके, अब इसको सॉल्व करने के बाद लास्टली हम लोग के पास I1 का वैल्यू आ जाएगा। इसको मैट्रिक्स फॉर्म जो आया उसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे, और कैलकुलेटर में डालने के बाद हम लोग के पास I1 का वैल्यू आएगा 8.88 एम्पियर। I2 का वैल्यू आएगा -1.11 एम्पियर, एंड I3 का वैल्यू आएगा -1.37 एम्पियर। ठीक है, ये हमारा सुपर मेश और सुपर नोड खत्म होता है। ठीक है, सो सुपर मेश मीन्स दो मेश के बीच में अगर करंट सोर्स प्रेजेंट हो तो उसको सुपर मेश को हम लोग पहचान सकते हैं, और सुपर नोड को पहचानने के लिए दो नोड के बीच में वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट हो तो सुपर नोड को पहचान सकते हैं। ठीक है, सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। जो भी मैंने यहाँ पे करवाया उसका मैं अपने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगी PDF फॉर्म में। सो आप लोग वहाँ पे जाके PDF चेक कर सकते हो। सो अगर लेक्चर आप लोग को पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।